अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग है वो मेरा चांद रात व्लॉग है। और ये मैं जो है वो एक दो दिन के, पता नहीं मेरे क्या लगा हुआ है, ये जो है वो मैं एक दो दिन पहले रिकॉर्ड करने लगी हूँ क्योंकि चांद रात वाले दिन है मेरा काम। और बट मैं अपलोड जो है वो फ्राइडे को ही करूँगी, तो इस वजह से फिर उस दिन तो मेरा व्लॉग बनना नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो मैं आज बना रही हूँ, लेकिन अपलोड जो है वो ईद से एक दिन पहले ही करूँगी। और ईद का व्लॉग मैं, वैसे मुझे लगता है मैंने ईद का व्लॉग लास्ट ईद पे भी नहीं अपलोड किया था, तो आई एम नॉट श्योर कि मेरा ईद पे व्लॉग जो है वो अपलोड होगा या नहीं। देखेंगे, अगर बन सका तो बना लूँगी, अपलोड कर दूँगी, लेकिन चांद रात वाला व्लॉग आप लोग ज़रूर देख लो। अच्छा जी, तो इधर मैं करने लगी हूँ अपलोड वो वाला व्लॉग जो कि आप लोग ने देखा है ईद के, मेरे कैमरे को क्या हो गया, ईद के कपड़ों वाला। सॉरी, मेरा फ़ोन मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, अब ठीक होगा। ईद के कपड़ों वाला तो बस वो मैं व्लॉग अपलोड कर रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ जो है वो अगला व्लॉग भी शुरू करे। ट्राई कर रही हूँ कि जितना रेगुलरली जो है मैं व्लॉग अपलोड कर सकूँ करूँ, बट फिर भी स्टिल सब चीज़ें जो है वो मैनेज करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो बस आप लोगों को जब व्लॉग अब मैं अपलोड किया करूँ तब मेरा व्लॉग देख लिया करो, और साथ साथ में लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो। और फिर बस इस तरह से फिर मैं व्लॉग जितना मुझे आप मतलब देखेंगे, पसंद करेंगे, उतना ही मैं अपलोड करूँगी। बाकी ये वाला आप लोगों को ईद चांद रात व्लॉग इतना कोई ख़ास नहीं होगा क्योंकि ये मैं एक दो दिन पहले ही बना रही हूँ, तो एज सच तो बट फिर भी देख लीजिएगा। और ईद पे मैं ज़रूर ट्राई करूँ कि मैं व्लॉग कर सकूँ। अच्छा जी, तो फिर इधर थोड़ी सी जो है वो कपड़े वगैरह सारे बिखरे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि वो भी थोड़े से सेट कर लूँ। और फिर बस ईद से पहले पहले मैंने सोचा कि वैसे तो कुछ नहीं करना होता, लेकिन फिर भी होता है ना, ईद से पहले पहले सारा कोई काम जो भी होते हैं हम लोग करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे करते थे, इधर भी ऐसे ही करते हैं, तो इस वजह से। और फिर बस ये चीज़ें वगैरह रख के, ये देखें ये वाला एक ड्रेस पड़ा हुआ है, मुझे आप ही ने भेजा था, अभी तक पड़ा हुआ है, पहनना ही नहीं है, मौका ही नहीं मिला। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो साथ साथ जो है वो व्लॉग भी थोड़ा सा बन जाएगा। डेली रूटीन देखने का मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है। मैं अगर कोई व्लॉग देखती हूँ तो इसी टाइप का जो है वो व्लॉग देखती हूँ, वरना मुझे ज़्यादा दूर से नहीं पसंद। फिर बस ये इधर जो है हम थोड़ी सी मेरी जो ज्वेलरी है वो अनपैक्ड पड़ी हुई थी, तो पैक्ड पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसको अनपैक करके इस तरह से ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र के अंदर जो है ना वो डाल देते हैं, ताकि फिर जो है वो एक तो ठीक रहेगी, और साथ में जो मतलब चीज़ें वगैरह सारी ख़राब हुई पड़ी हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, तो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड ही अच्छी लगती हैं। और ज्वेलरी तो मेरे पास इतनी है, मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है। ये देखें रिंग्स सारी पे मैंने इस तरह से इसके अंदर लगा दी, और बाकी इयररिंग्स जो हैं वो कुछ पड़े हुए हैं, कुछ जो चीज़ें जो मैंने इतनी पहन थी वो बॉक्सेस के अंदर ही थी। बाकी जो थोड़ी कैजुअल वाली हैं वो मैंने फिर उसके अंदर, इसके अंदर सारे छोटे छोटे जो इयररिंग्स थे ना वो सारे मैंने इसके अंदर डाल के रख दिए। फिर जी हम गए उधर। ये वाला जो व्लॉग है ना ये है चांद रात वाले दिन का, आई मीन ईद से एक दिन पहले का। तो ये देखें इधर फिर सालन भी बन रहा था, उधर आलू बॉयल हो रहे थे, ये यखनी बनी हुई थी राइस के लिए, और साथ में बस ये सारी चीज़ें वगैरह जो है वो बनी जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं दिखा दूँ। फिर इधर शॉप पर आई, कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो बस मैंने सोचा कि वो चीज़ें ले लूँ। और फिर हम इधर मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग भी बना लूँ, ताकि वो पूरा जो एक होता है एक पूरे डे का व्लॉग वही जो है वो फिर बन जाएगा। फिर जैसे प्याज चाहिए थे, प्याज दिए। फिर जो हम आ गए थे खाना वगैरह खा कर घर, और फिर इधर मैं बनाने लगी थी रशियन सैलड। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ली क्रीम को आपने कर लेना है विप अच्छी तरह से। पाकिस्तान में तो जो मिलती है ना वो थोड़ी सी होती है थिक, बल्कि काफ़ी थिक होती है, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट इधर बहुत पतली होती है, मतलब बहुत ही पतली, तो उसको आपने अच्छी तरह से विप करके थिक कर लेना है। फिर इसको मैं सेट होने के लिए इस तरह से, ये देखें इस तरह से ये, फिर इसको जो है वो सेट होने के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और इधर अब हम कर लेंगे अपनी मैकरोनी बॉयल। मैकरोनी भी जो है वो सैलड के अंदर जाएगी, ठीक है।
फिर आपने वो बॉईल कर लेनी है। और अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो ना ऐड करें, लेकिन रशियन सैलड के अंदर मैक्रोनी जाती ही जाती है, तो फिर वो आप देख कर लेनी है। फिर इधर हमने जो है वो एप्पल काट कर के रख दिए, और इधर फिर ये फ्रूट कॉकटेल था, तो वो आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, आपने सिर्फ एप्पल लेना है और फ्रूट कॉकटेल लेना है, मैक्रोनी लेनी है, और अगर पीयर है तो पीयर, उसका भी टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। बनाना वगैरह और कोई भी फ्रूट जो है वो आपने सैलड के अंदर नहीं डालना। फिर जो शुगर है वो थोड़ी सी अपने ज़्यादा डालनी है, क्योंकि सैलड थोड़ा मीठा मीठा ही अच्छा लगता है, वो फिर दूसरा थोड़ा फीका नहीं अच्छा लगता। फिर क्रीम डाल दी, शुगर डाली, आप साथ टेस्ट कर लो, जित आपको लगे कि ये मीठा हो गया है उतनी, फिर उस हिसाब से मैंने अपनी क्वांटिटी में बनाया था। आप लोग जब बनाओ तो फिर आप अपने हिसाब से शुगर डालो। मेयोनीज डाली थोड़ी सी, ठीक है। क्रीम जितनी नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी है, 2 टेबलस्पून डालो, 3 टेबलस्पून डालो बस। फिर जी बस ये हमारा बन गया, तो इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने इसको जो है वो निकाल लिया। और इसका और इस तरह से आप एक दफ़ा लाजमी बना के ट्राई करना, बहुत मज़े का बनेगा। और मतलब अच्छा टेस्ट जैसे हम बाहर खाते हैं या शादियों वगैरह पे खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा इसका। फिर बस इसके ऊपर जो भी जिस भी तरह से मैंने वैसे बादाम भी डालने थे, लेकिन बादाम मुझे सामने कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने खाली स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी थी। और फिर अब ये जो एक नमकीन वाला सैलड होता है ना, इसके साथ ही वो वाला बनाने लगे। इसमें मैंने बस चने लिए हैं, रेड किडनी बीन्स, लोबिया जो भी कहते हैं वो लिया। फिर जी हमने लिया, क्या लिया, मैक्रोनी ली, टमाटो केचप, इमली वाली सॉस, और चाट मसाला, और लेमन जूस। फिर बस इधर भाई को लग गई थी भूख लग गई थी, तो फिर इधर बस मैंने कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो साथ थोड़ा बर्गर बना लेती हूँ। तो फिर इसके लिए मैंने प्याज कट किए। प्याज को आपने इस तरह से रिंग्स में काट लेना। ये प्याज थोड़ा सा साइड से कटा हुआ था, तो इसलिए इसकी शक्ल ऐसी है। फिर जिस चिकन स्ट्रिप्स पड़े होते हैं, फिर वही हम लोग बर्गर में भी यूज़ कर लेते हैं। और फिर बस ये सोया सॉस ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही डल की थी, और वह नमक का ही नमक हो गया था सारा प्याज़ों के अंदर। खैर आप लोग थोड़ी सी डालना। फिर बस इसको जो है आपने सोया सॉस के अंदर जो है अब थोड़ा सा वो कर लेना है, सौटे कर लेना है। और मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं जैसे मतलब हम लोग बनाते हैं, मतलब इस तरह से जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो तो इसी तरह से फिर बना लेते हैं। तो बस इसको इस तरह से सॉफ्ट कर लिया, और बस प्याज ही डलेगा, और कोई सैलड वगैरह कुछ भी नहीं। सॉस आपने बनानी है, एक बर्गर सॉस जौन सी भी होती है उसके अंदर जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस सॉस का टेस्ट वो डालो। मैंने इधर रेड चिली सॉस ली थी, स्वीट चिली ली थी, सराचा सॉस ली थी, चिली गार्लिक थी, केचप थी, और मेयोनीज़ थी। तो वो सॉस के साथ भी जो है वो सॉस बन जाती है, लेकिन जितना वो आपको टेस्ट जिस चीज़ का अच्छा लगता हो तो फिर वो आप ऐड कर लो। तो इधर बस जो है वो सॉस बना लेंगे। सॉस बना के बस आपको चीज़ चाहिए होगी, चीज़ लगा लो अगर अच्छी लगती है तो। हमें अच्छी लगती है बर्गर चीज़ जो होती है ना, वो जो येलो कलर वाली होती है, ऑरेंज कलर वाली, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना जो है ये वाइट चीज़ सॉफ्ट चीज़ का होता है। तो बस ये सॉस बना के फिर हम जो है वो बर्गर बना लेंगे। और ईद का जो मेरा व्लॉग होगा वो फिर इस व्लॉग के बाद मैं बना ऐड करूँगी, ठीक है। और मैंने ये वाला व्लॉग जल्दी अपलोड करना था, लेकिन मैं कर ही नहीं सकी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था एडिट। वो हर जगह जगह पर छोटे छोटे क्लिप्स पड़े हुए थे, तो फिर बस वो एडिटिंग में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और इस वजह से। और ईद के बाद वैसे भी इतना वो इंसान लेज़ी फ़ील करता है, तो इस वजह से फिर मुझसे हुआ ही नहीं। तो मैंने सोचा कि आज मैंने लास्ट में जो है वो एडिट करके इसको अपलोड करना है, ताकि फिर मैं ईद वाला व्लॉग भी ये ना होना ईद को गुजर 6 महीने हो जाए और मैं फिर व्लॉग अपलोड करूँ, तो इसलिए फिर तभी अपलोड जो है ना वो जल्दी कर देंगे। तो बस ये सॉस वगैरह लगा के ठीक है अच्छी तरह से, फिर जितनी भी आपको कम पसंद है कम लगा लो, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लगा लो। तो सॉस वगैरह लगा के जो है वो हम इसके ऊपर स्ट्रिप्स डालते हैं, चिकन पैटीज़ जो भी पड़ा हुआ है जिस भी तरह से, वैसे जैसे भी पसंद है वैसे कर लें। तो इसके ऊपर अब प्याज डाल देने हैं, और इसको जो है वो बंद कर देना है। और आप लोगों ने बताना आप लोगों की ईद कैसी थी,
और मेरा व्लॉग जो है वो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना। और जिस तरह के कोई आइडियाज़, अब मेरे पास इतने व्लॉगिंग आइडियाज़ नहीं है कि मैं किस तरह का व्लॉग बनाऊँ, तो मुझे वो भी कमेंट्स में बता दें कि मैं कैसा व्लॉग बनाऊँ। और थोड़ा सा सीरियस वॉइस ओवर ये हो गया क्योंकि मैं अभी रात के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने पहले किया था लेकिन वो उस पता नहीं उसको क्या मसला हुआ कि वो म्यूट होगी सारी आवाज़। तो खैर फिर मैं अब दोबारा कर रही हूँ और अब जो है मैंने सोचा कि मैंने इसको लाजमी करना है ताकि मैं सुबह उठ के इसको अपलोड कर सकूँ। तो बस फिर इधर अब हमारे बर्गर भी हो गए थे रेडी, साथ में मैंने चाय भी रखी हुई थी, चाय भी बन रही थी। और अभी मुझे फिर से, अभी रात है 12-1 बजने वाला है, तो मुझे फिर से भूख लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या खाऊं। तो बस जी फिर जो हमारी सॉस बच गई थी फिर उसके अंदर मैंने थोड़े से फ्राइज़ डाल दिए और इस तरह से फ़्राइज़ भी अच्छे लगते हैं। तो ये फ़्राइज़ बना लिए, साथ में बर्गर था, खा लिया, चाय थी, चाय पी ली। और बस जी यही था व्लॉग मेरा आज का। चलें जी, आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग आया होगा बहुत ज़्यादा पसंद। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो करें लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे अब हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।